किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के युवाओं को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिहार का जागरूक नौजवान। बिहार का नौजवान ये देख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस वालों के इरादे क्या है। साथियों, जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, उत्तर ही नहीं दे पाते। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। आप देखिए, आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। साथियों, आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल राज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उन्हें घर से उठवा लेना है। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के
मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। साथियों, जंगल राज वाले कभी भी कोई निर्माण कर ही नहीं सकते। वे तो बर्बादी और बदहाली के प्रतीक है। इनकी करतूतें देखनी हो तो डालमिया नगर में दिखती है। रोहतास के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। साथ ही आप तस्वीर लाए हैं, मैं मेरी टीम को कहता हूं ले लेते हैं, लेकिन आप तस्वीर ऊपर करते पीछे दिखता नहीं है। मैं आपका आभारी हूं, आप ले आए हैं। मैं मेरे टीम को कहता हूं जरा ले लीजिए इनसे भाई, और आप बैठिए नीचे, ले लेंगे वो, बैठिए। पीछे औरों को रुकावट होती है भैया। अंग्रेजों के जमाने में डालमिया नगर की नींव पड़ी थी। दशकों के परिश्रम के बाद एक फलता फूलता औद्योगिक नगर बनता जा रहा था। लेकिन फिर से कुशासन वालों की राजनीति आ गई, कुशासन की राजनीति आ गई, जंगल राज आ गया, फिरौती, रंगदारी, करप्शन, कट कमीशन, हत्या, अपहरण, धमकी, हड़ताल, यही सब होने लगा। देखते ही देखते जंगल राज ने सब कुछ तबाह कर दिया। साथियों, जंगल राज ने बिहार में विकास की हर संभावना की भ्रूण हत्या करने का काम किया था। मैं आपको एक और उदाहरण दिलाता हूं। आप कैमूर में देखिए, प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया है। ये आकर्षक पर्यटन स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता था, लेकिन जंगल राज ने ये कभी होने नहीं दिया। जहां कानून का राज न हो, जहां माओवादी आतंक बढ़ रहा हो, क्या वहां पर कभी कोई टूरिज्म जाएगा क्या? जाएगा क्या? जरा बताइए ना, जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। नीतीश जी ने आपके इस क्षेत्र को उस भयानक स्थिति से बाहर निकाला है। मुझे खुशी है कि अब धीरे धीरे यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। जिस करकटगढ़ वाटरफॉल, उस वाटरफॉल के आसपास माओवादी आतंक का खौफ होता था, आज वहां पर्यटकों की रौनक रहती है। यहां जो हमारे धाम है, वहां तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
जागृत देवता हर्षु ब्रह्म के दर्शन करने लोग आते हैं। आज यहां नक्सलवाद, माओवादी आतंक दम तोड़ रहा है।